अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अनवर ख़ान, अनवारुल्लूम कॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले ग्रेजुएट्स, वो रिटायर्ड हों, ग्रेजुएट्स वो मुलाजिमत में हों या नौकरी कर रहे हों, या ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हों, अनएम्प्लॉयड हों, इन सब को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं समाज के अंदर, यानी आपको एक अहम मकाम हासिल है समाज के अंदर। इस तरह के आप सब के सब डिग्री होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इल्म वाले हैं। ये तस्वुर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम के पीछे है, यानी ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी। ये 6 साल में एक मर्तबा अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का सुनहरा गोल्डन चांस इसको कहते हैं, वो मौका आपके हाथ आया है। ये इस मौके की अहमियत ये है कि आपका फ़ैसला सही, पहले आपको इसमें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। एनरोलमेंट करवाने के लिए 2017 तक जो पास आउट हैं ग्रेजुएट्स बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिसिन में एमबीबीएस भी है, बीयूएमएस भी है, और यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होमियो भी है, और इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं, लॉ के ग्रेजुएट्स हैं, और इसी तरीके से दूसरे और डिफरेंट कोर्सेस हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा, जैसे नर्सिंग है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, बीएससी वगैरह वगैरह। इस तरीके के सब के सब इसमें अपने वोटर की हैसियत से शामिल करने के अहल हैं, एलिजिबल हैं। इसका तरीक़ेकार ऑनलाइन और ऑफलाइन है। ऑनलाइन बहुत आसान है, इसलिए कि इसके लिए सिर्फ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए डिग्री का, और एक फ़ोटो चाहिए आपकी पासपोर्ट, और एक आधार कार्ड या आपका जो है वोटर आईडी कार्ड चाहिए। ये आप वेबसाइट जो दिया गया है या लिंक जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन का, वो अवेलेबल है बहुत आसानी से। आज आपके फ़ोन पर भी अवेलेबल है, सिस्टम पर अवेलेबल है, लैपटॉप पर अवेलेबल है, और जा बजा जो है उसकी तशहीर हो रही है। उस पर आप टच करने के साथ ही फॉर्म 18 खुल जाएगा, और इसको जो इन्फॉर्मेशन है आपका पर्सनल, उसमें आप भर दें, फिलअप कर दें, और इसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को और आपकी फ़ोटो को जो है स्कैन कर दें और सबमिट कर दें। ये पूरा अमल 8 मिनट लेगा, सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल हो जाते हैं। अब एनरोलमेंट में बाज़ ख़ुद कुछ गलत फहमियाँ हैं, शायद लेडीज़ इसमें नहीं होंगे, या घर वाले हमारे एक मर्द आदमी जो है करवा दिए ना, बस है, अब दूसरों की क्या ज़रूरत है। नहीं, एक एक ग्रेजुएट की बड़ी अहमियत है। ये अहमियत को अपने कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कबूल किया है, इसको आइडेंटिफाई किया है कि आप बड़े अहम हैं मुल्क के लिए, समाज के लिए, ग्रेजुएट होने के नाते। लिहाजा सारे ग्रेजुएट्स 8 जनवरी से पहले अपने नाम रजिस्टर करवा लें, तो आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देने के काबिल होते हैं। आपके वोट के ज़रिए से जो
कैंडिडेट मुंतखब होगा, जैसे मैं भी इसमें दावेदार हूँ कैंडिडेट की हैसियत में, तो इंशाअल्लाह उसकी नुमाइंदगी अच्छी नुमाइंदगी होगी, पॉजिटिव नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा क़ानून साज इदारे में, यानी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह क़ानून साजी में, एग्जीक्यूशन में ये आपका नुमाइंदा बेहतर नुमाइंदगी के ज़रिए से आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा, आपके मसाइल को, इन पर्टिकुलर ग्रेजुएट्स के मसाइल को, इन जनरल सारे पब्लिक के मसाइल को हल करने में ये अपना रोल अदा कर सकता है। लिहाजा फिर एक मर्तबा मैं बहुत ही दर्दमंदी के साथ अपील करूँगा कि जितनी हमारी तादाद है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में वो लाखों में है, लेकिन अभी बहुत लोग अपने नाम दर्ज नहीं करवाए हैं, रजिस्टर नहीं करवाए हैं। जल्द से जल्द आप आखिरी डेट ख़त्म होने से पहले इसको एक सुनहरा मौका तस्वुर करते हुए, एक अपनी कौमी ज़िम्मेदारी तस्वुर करते हुए, यानी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जो है दस्तूरी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क़ानूनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 100% ग्रेजुएट्स इसमें अपने नामों को एनरोल करवाएं। इसका तरीक़ेकार ऑनलाइन और ऑफ़लाइन है। ऑनलाइन बहुत आसान है, इसलिए कि इसके लिए सिर्फ़ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए डिग्री का, और एक फ़ोटो चाहिए आपकी पासपोर्ट, और एक आधार कार्ड या आपका जो है वोटर आईडी कार्ड चाहिए। ये आप वेबसाइट जो दिया गया है या लिंक जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन का, वो अवेलेबल है बहुत आसानी से। आज आपके फ़ोन पर भी अवेलेबल है, सिस्टम पर अवेलेबल है, लैपटॉप पर अवेलेबल है, और जा बजा जो है उसकी तशहीर हो रही है। उस पर आप टच करने के साथ ही फॉर्म 18 खुल जाएगा, और इसको जो इन्फॉर्मेशन है आपका पर्सनल, उसमें आप भर दें, फिलअप कर दें, और इसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को और आपकी फ़ोटो को जो है स्कैन कर दें और सबमिट कर दें। ये पूरा अमल 8 मिनट लेगा, सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल हो जाते हैं। अब एनरोलमेंट में बाज़ ख़ुद कुछ गलत फहमियाँ हैं, शायद लेडीज़ इसमें नहीं होंगे, या घर वाले हमारे एक मर्द आदमी जो है करवा दिए है ना, बस है, अब दूसरों की क्या ज़रूरत है। नहीं, एक एक ग्रेजुएट की बड़ी अहमियत है। ये अहमियत को अपने कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कबूल किया है, इसको आइडेंटिफाई किया है कि आप बड़े अहम हैं मुल्क के लिए, समाज के लिए, ग्रेजुएट होने के नाते। लिहाजा सारे ग्रेजुएट्स 8 जनवरी से पहले अपने नाम रजिस्टर करवा लें, तो आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देने के काबिल होते हैं। आपके वोट के ज़रिए से जो कैंडिडेट मुंतखब होगा, जैसे मैं भी इसमें दावेदार हूँ कैंडिडेट की हैसियत में, तो इंशाअल्लाह उसकी नुमाइंदगी अच्छी नुमाइंदगी होगी, पॉजिटिव नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा क़ानून साज इदारे में, यानी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह क़ानून साजी में, एग्जीक्यूशन में ये आपका नुमाइंदा बेहतर नुमाइंदगी के ज़रिए से आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा, आपके मसाइल को, इन पर्टिकुलर ग्रेजुएट्स के मसाइल को, इन जनरल दावेदार हूँ कैंडिडेट की हैसियत में, तो इंशाअल्लाह उसकी नुमाइंदगी अच्छी नुमाइंदगी होगी, पॉजिटिव नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा क़ानून साज इदारे में, यानी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह क़ानून साजी में, एग्जीक्यूशन में ये आपका नुमाइंदा बेहतर नुमाइंदगी के ज़रिए से आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा, आपके मसाइल को, इन पर्टिकुलर ग्रेजुएट्स के मसाइल को, इन जनरल सारे पब्लिक के मसाइल को
حل کرنے میں یہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. لہٰذا پھر ایک مرتبہ میں بہت ہی دردمندی کے ساتھ اپیل کروں گا کہ جتنی ہماری تعداد ہے ان تینوں ڈسٹرکٹس میں وہ لاکھوں میں ہیں، لیکن ابھی بہت لوگ اپنے نام درج نہیں کروائے ہیں، رجسٹر نہیں کروائے ہیں. جلد سے جلد آپ آخری ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے اس کو ایک سنہرا موقع تصور کرتے ہوئے، ایک اپنی قومی ذمہ داری تصور کرتے ہوئے، یعنی نیشنل ریسپانسبلٹی، اور اپنی جو ہے دستوری یعنی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی، قانونی لیگل ریسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تقریباً 100% گریجویٹس اس میں اپنے ناموں کو انرول کروائیں. پروفیسر انور خان، انوار علوم کالج، مجوزہ یعنی اب ہونے والا گریجویٹ MLC حیدرآباد رنگا ریڈی اور محبوب نگر حلقے سے میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کانٹیسٹ کر رہا ہوں، یعنی انتخاب میں حصہ لے رہا ہوں. یہ انتخاب اگرچہ کہ فروری مارچ میں ہوگا، جس کے لیے گریجویٹ ہی اس میں اہل ہوتا ہے ووٹ دینے کا. لہٰذا سارے گریجویٹس وہ اپنے نام الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے گئے لنک میں انرول کروا لیں جلد سے جلد، جس کی آخری تاریخ 8 جنوری ہے. اب یہاں پر عام جو انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہیں، جنرل الیکشن اور یہ MLC الیکشن میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ووٹنگ کا فرق ہے. اس میں جب ہم ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو بیلٹ پیپر جو ملے گا، بیلٹ پیپر میں نشان نہیں ہوگا امیدوار کا، کینڈیڈیٹ کا کوئی نشان نہیں ہوگا، نہ پارٹی کا نام لکھا ہوا ہوگا. اس میں صرف امیدوار کی وہ فہرست ہوگی اور اس میں نام ہوگا امیدوار کا، کینڈیڈیٹ کا، اور اس میں ووٹر کو ایک سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں. یعنی اگر بیلٹ پیپر میں 10 امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، تو ووٹر 10 ووٹ دے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترجیحی ووٹ، اردو میں. انگریزی میں کہیں گے کہ پریفرینشیل ووٹ کہیں گے اس کو. تو اس میں ووٹر کو وہاں پر اسٹیمپ نہیں ملے گا، وہاں پین رہے گا. پین کے ذریعے سے وہ 1 ڈیجٹ یعنی ایک ہندسہ جس کو کہتے ہیں 1 2 3 اس طریقے سے وہ دے گا جس کو اپنا پسندیدہ. جیسے میں ہوں، میں کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کا ترجیحی ووٹ نمبر 1 دیجئے، یعنی آپ کا پریفرینشیل ووٹ 1 مجھے دیجئے. تو میرے سامنے آپ مجھے اگر پسند کرتے ہیں تو میرے نام کے سامنے آپ 1 لکھیں گے، 1 ONE 1 نہیں لکھیں گے، صرف 1 لکھیں گے آپ ڈیجٹ میں. تو اگر ONE 1 لکھیں گے تو انویلڈ ہو جائے گا ووٹ. اسی طریقے سے آپ اگر 10 ہیں اس میں تو 10 لوگوں کو 10 ووٹ دے سکتے ہیں ترجیحاً، جس کو آپ کی مرضی جو نمبر دینا چاہتے ہیں دیں گے. اگر 1 کو چھوڑ کر بقیہ نمبر دیں گے تب بھی وہ انویلڈ ہو جائے گا. 1 اس میں رہنا ضروری ہے. تو اس لیے اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ 1 2 3 تک جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ووٹ ڈال دے کر آتے ہیں اپنا. ایسا بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہرحال کسی قسم کی غلطی ہم اس میں کرتے ہیں، جیسے اپنے ڈیجٹ کو بڑھا دیتے ہیں نیچے کی لائن میں، نیچے والے کے نام پر اور اوپر والے کے نام پر، تب بھی جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے ووٹ. اس طریقے سے چونکہ ہم گریجویٹ ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اس انتخاب میں حصہ لینا چاہیے. بہت بڑا پریویلیج ہے اس کا آپ سب کے لیے. امید ہے کہ آپ تقریباً 100% گریجویٹس اپنے نام اس میں انرول کروائیں گے اور اس انتخاب میں آپ حصہ لے کر جمہوریت کو مضبوط کریں گے. پروفیسر انور خان صاحب، MLC اور پروجیکٹر میں کونسل میں کیا خاص ہوگا؟
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मुखन्नना, जिसको असेंबली भी कहते हैं, ये इसकी मियाद 5 साल होती है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कानून साज काउंसिल, इसकी मियाद मुस्तकिल रहती है। इसकी मियाद नहीं होती 4 साल 5 साल 10 साल नहीं, बल्कि मुस्तकिल होती है। इसमें इसके जो अरकान होते हैं यानी MLCs, हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। वो 1/3 का इंतखाब होता जाता है। तो ये हमेशा रहने वाली इदारा है, कानून साज इदारा है। जबकि असेंबली 5 साल के लिए ही रहता है। 5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, नए सिरे से उनके इंतखाबात होते हैं। और ये MLA और MLC के दरमियान अगर हम उनके फ़राइज़ देखेंगे तो एक ही है, मुखन्नना में यानी क़ानून साजी के अमल में हिस्सा लेना। इसके अलावा दूसरे जो फ़राइज़ जितने भी होते हैं दोनों कामन हैं। सिर्फ़ एक फ़र्क ये है कि असेंबली में बजट पेश किया जाता है, उसके मंजूरी के बाद वो काउंसिल में भेजा जाता है मंजूरी के लिए, और काउंसिल को मुतय्यना वक्त दिया जाता है 14 दिन का। 14 दिन में वो अपने तजावीज़ के साथ मंजूर करे या बग़ैर उसके वो भेज दे वापस, तो फिर वह असेंबली में उसको मंजूर कर देते हैं, तो वो मंजूर तस्लीम किया जाएगा। ये फ़र्क, सिर्फ़ एक फ़र्क के अलावा दूसरे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन दोनों में ये फ़र्क होता है, 3 ज़िलों के लिए नुमाइंदगी होती है। अब 3 ज़िलों का जितनी आबादी होगी, जितना जोग्राफिया होगा, उतना एरिए में ये MLC जो है काम कर सकता है, उनके मुताल्लिक़, वहाँ के अवाम के मुताल्लिक़, और वहाँ के ख़ास जो हैं जिस नाम से उसका इंतखाब होता है। मसलन टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पहले टीचरों के मुताल्लिक़ काम करेगा, बाद में सारे जनता के मुताल्लिक़। उसी तरीक़े से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में बुनियादी तौर पर वो ग्रेजुएट्स के मसाइल के सिलसिले में काम करेगा, और उमूमी तौर पर सारे वो हल्के के तीनों ज़िलों के यानी आम आवाम के सिलसिले में काम करेगा। तो इस तरीक़े से दोनों के दरमियान मज़ीद बहुत सारे फ़र्क हैं दोनों के दरमियान, क्योंकि सारे अरकान यहाँ पर असेंबली के रास्त आवाम से मुंतखब होते हैं, जबकि 40 अरकान पर मुश्तमिल कानून साज काउंसिल में ये 5 कैटेगरी के MLCs होते हैं। एक गवर्नर की जानिब से यानी नॉमिनेटेड होते हैं, दूसरे मुकामी इदारों की जानिब से मुंतखब होते हैं, हर ज़िले को एक MLC की हैसियत में। उसी तरीक़े से 14 MLCs का इंतखाब ये 119 MLAs, जैसे तेलंगाना के सिलसिले में बात करें तो मिलकर 14 का इंतखाब करते हैं। इसी तरीक़े से और एक कैटेगरी के जो है इसमें MLC होते हैं। इस तरीक़े से टीचर और ग्रेजुएट, इस तरीक़े से 5 अक़साम के जो है MLCs इसमें मुंतखब होकर आते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में ये फ़र्क पाया जाता है। अगर 1 को छोड़कर बकाया नंबर देंगे तब भी वो इनवैलिड हो जाएगा। 1 उसमें रहना ज़रूरी है। तो इसलिए अक्सर लोग ये भी करते हैं कि 1, 2, 3 तक जाते हैं, उसके बाद उसको वोट डाल देकर आते हैं अपना, ऐसा भी करते हैं। इसी तरीक़े से बहरहाल किसी किस्म की गलती हम उसमें करते हैं, जैसे अपने डिजिट को बढ़ा देते हैं नीचे की लाइन में, नीचे वाले के नाम पर और ऊपर वाले के नाम पर, तब भी जो है वो इनवैलिड हो जाता है, ज़ाया हो जाता है वोट। इस तरीक़े से चूँकि हम ग्रेजुएट हैं, इन बातों को समझते हुए इस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बड़ा प्रिविलेज है इसका आप सबके लिए। उम्मीद है कि आप तकरीबन 100% ग्रेजुएट्स अपने नाम इसमें एनरोल करवाएंगे और इस इंतखाब में आप हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे। प्रोफेसर अनवर खान साहब, MLC और प्रोजेक्टर में काउंसिल में क्या खास खूबी है? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मुखन्नना, जिसको असेंबली भी कहते हैं, ये इसकी मियाद 5 साल होती है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कानून साज काउंसिल,
اس کی میعاد مستقل رہتی ہے، اس کی میعاد نہیں ہوتی 4 سال 5 سال 10 سال نہیں، بلکہ مستقل ہوتی ہے۔ اس میں اس کے جو ارکان ہوتے ہیں یعنی ایم ایل سیز ہر 2 سال میں 1/3 ریٹائر ہوتے ہیں، وہ 1/3 کا انتخاب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ رہنے والی ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، جبکہ اسمبلی 5 سال کے لیے ہی رہتا ہے، 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، نئے سرے سے ان کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اور یہ ایم ایل اے اور ایم ایل سی کے درمیان اگر ہم ان کے فرائض دیکھیں گے تو ایک ہی ہے، مقننہ میں یعنی قانون سازی کے عمل میں حصہ لینا۔ اس کے علاوہ دوسرے جو فرائض جتنے بھی ہوتے ہیں دونوں کامن ہیں، صرف ایک فرق یہ ہے کہ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اس کی منظوری کے بعد وہ کونسل میں بھیجا جاتا ہے منظوری کے لیے، اور کونسل کو متعینہ وقت دیا جاتا ہے 14 دن کا۔ 14 دن میں وہ اپنے تجاویز کے ساتھ منظور کرے یا بغیر اس کے وہ بھیج دے واپس، تو پھر وہ اسمبلی میں اس کو منظور کر دیتے ہیں تو وہ منظور تسلیم کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک فرق کے علاوہ دوسرے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ٹیچر کانسٹیٹوئنسی ہے اور جتنے بھی ہوتے ہیں دونوں کامن ہیں، صرف ایک فرق یہ ہے کہ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اس کی منظوری کے بعد وہ کونسل میں بھیجا جاتا ہے منظوری کے لیے، اور کونسل کو متعینہ وقت دیا جاتا ہے 14 دن کا۔ 14 دن میں وہ اپنے تجاویز کے ساتھ منظور کرے یا بغیر اس کے وہ بھیج دے واپس، تو پھر وہ اسمبلی میں اس کو منظور کر دیتے ہیں تو وہ منظور تسلیم کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک فرق کے علاوہ دوسرے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ٹیچر کانسٹیٹوئنسی ہے اور گریجویٹ کانسٹیٹوئنسی ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے 3 ضلعوں کے لیے نمائندگی ہوتی ہے۔ اب 3 ضلعوں کا جتنی آبادی ہوگی، جتنا جغرافیہ ہوگا، اتنا ایریے میں یہ ایم ایل سی جو ہے کام کر سکتا ہے، ان کے متعلق، وہاں کے عوام کے متعلق، اور وہاں کے خاص جو ہیں جس نام سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ، ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز۔ بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام۔ شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف۔ پسند آپ سب کی، سیل ورلڈ۔